एक कवि ने वर्णन किया कि दोषाय करोपि कुटिलोपि कलंकितो मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति नैवाश्रुतेषु महतां गुणदोष चिंता। जो भगवान होते हैं महान है ना, महत, इसलिए महादेव अपने आश्रित के गुण दोष नहीं देखते, क्योंकि चंद्रमा के दोष देखो आप। जब कोई मित्र किसी के यहाँ मर जाए तो लोग संवेदना प्रकट करने जाते हैं, लेकिन जब कोई कहता है इसमें छोटा बच्चे से पूछो तो वो कहेगा कि दादी चरखा चला रही है। गरीब आदमी से पूछो कहेगा रोटी बड़ी अच्छी है। किसी साहित्यकार से पूछो तो कहेगा मेरी प्रेमिका का मुख दिखाई पड़ रहा है। अनेक प्रकार की कल्पना उसमें होते हैं। दोषा करोपि कुटिलोपि, और टेढ़ा है। जब प्रकट होता है तो पूरा चंद्र कहाँ प्रकट होता है। दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि, कुटिल है, दोष का समुदाय है। मित्र के चले जाने पर उदय मनाता है, मानवता भी नहीं इसमें, इतने दोष है। तो भगवान शंकर से कहा ऐसे कुटिल को अपने माथे पर धारण किया तुम। तो भगवान ने बड़ी सीधा धीरे से कहा कि दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समय विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति। चंद्रमा फिर भी शंकर की प्रियता प्राप्त करता है। शंकर जी से पूछा महाराज ये सब क्या उलट फेर है। बोले भाई ऐसा है, नैवाश्रतेषु महताम गुणदोष चिंता। जो महान होते हैं अपने शरणागत के दोष नहीं देखते। जब वो शरण में आ गया तो आया ही क्यों मेरे पास। जब मेरे शरण में आ गया तो उसके बाद फिर उसके दोष रहते नहीं। तुमको दोष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं शरणागत होने के कारण मैंने चंद्रमा को अपने शीश पर बिठाया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल अपने शब्द शिवार्चन का अंतिम दिन है, क्योंकि 27 तारीख को तो शर्मा जी आपकी बार पूजन यहाँ रखेंगे, मंदिर में लोग नहीं जा। परम न्यासी श्री न्यामित्र जी शर्मा जी, सभी देश विदेश से आए हुए भगवत प्रेमी मातृशक्ति, भजन सुनाऊंगा। एक बार मैं बोलूंगा, फिर एक बार सब आप मिलकर बोले। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री रामा चरण सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। श्री रामा चरण सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जीवन है ये जंगल की लकड़ी, जीवन आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। श्री रामा चरण सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं
कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यस्यांगेद विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्यो रसव्यालराट् सोऽयं भूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय महंत स्वामी ललितानंद जी गिरी, आदरणीय पंडित न्यायमित्र शर्मा, वेदांताचार्य रामानुजाचार्य कथा व्यास, आदरणीय जोशी जी, हर्षद भाई, मोहनलाल जी शर्मा, करशन भाई, उम्मेद भाई, सब भाई और सब बहन, बड़ी मस्ती में आनंद के साथ अपने आनंद के लिए पिछले 5-6 दिन से बिना योजना पूर्वक ये कार्यक्रम शब्द शिवार्चन, इसलिए ना तो कोई ग्रंथ है, ना कोई एक पंथ है, और न कोई एक संत है, और न भगवान शंकर के चरित्र का कहीं अंत है। इसलिए आपसे कुछ जो मन में आता है बात करते हैं। शिवरात्रि वास्तव में भगवान शंकर का विवाह का दिन है, तो आज मैंने सोचा कि भगवान शंकर की शादी करा दी जाए, उनका विवाह कराया जाए। और उसको किसने सबसे अच्छा वर्णन किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं और मेरे जीवन के रथ के, मानव रथ के जीवन पथ पर ले चलने वाले वो हमारे सारथी। बहुत बचपन से मेरे पिताजी ने रोज 10 चौपाई पढ़ने के बाद ही जलपान प्राप्त होता था। मात्र सुख मिला नहीं, गरम गरम एक पराठा मिले, पिताजी के हाथ का अध्यापक थे, और उसके मिलने में भी पहला टैक्स है कि पहले 10 चौपाई पढ़ो और जोर जोर पढ़ो जिससे सुनाई पड़े कि तुम पढ़ रहे हो। इसलिए वो संस्कार जो मुझे मिले उसका आज बड़ा लाभ मिलता है कि अकेले में बैठ के गोस्वामी जी की तो चौपाइयाँ, विनय पत्रिका के पद, उनको गुनगुनाता हूँ। और वो ऐसी आप्तवाणी है, आप भी कभी अनुभव करके देखना। मन बहुत चंचल हो, चित्त बहुत अशांत हो, मस्तिष्क के ऊपर बहुत चिंताएं हों, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हों, मार्ग न मिलता हो, बड़ी शांति से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की चौपाइयां 10 दोहे पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं इंग्लैंड गया तो जिसके घर में जाएं तो किचन में पेनाडोल दिखाई पड़ती। वो एक ऐसी औषधि है, सबके घरों में मिलती है। मैंने किसी से पूछा कि भाई ये जीरा मसाला हल्दी इसके साथ में पेनाडोल क्यों रखी है? बोलते महाराज जरा सा भी दर्द हो ना सर में, एक गोली ले लेते हैं, ठीक हो जाती है। मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए पेनाडोल
और हमारे लिए तो रामायण की चौपाई ये समस्त कष्टों को दूर करती है। मैं कहूं जय शिव शंकर और आप बोल लीजिए हर हर गंगे, फिर कुछ चर्चा करें। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। वैसे हम लोग जो मंगलाचरण वर्षों से बोलते हैं उसमें भगवान शंकर का बहुत अच्छा वर्णन किया गया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्यो रस व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगता शिव शशिनिभा श्री शंकर पातु माम। हे भगवान शंकर पातु माम, मेरा रक्षण करो, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं। और भगवान शंकर जिनकी वंदना इस श्लोक में की गई उनके स्वरूप का वर्णन किया गया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, जिनके शीश के ऊपर गंगा जी विराजमान है और वामांक में जिसमें पार्वती जी विराजमान। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, हिमालय की पुत्री, भूधर कहते हैं पहाड़ को, और वो पर्वत की कन्या पार्वती जी वो विराजमान है भगवान शंकर के पार्श्व भाग में वामांक के। इसलिए हिंदू पद्धति में पूजा करते समय अविवाहित जोड़ों को उनकी पत्नी वाम भाग में बिठाई जाती। यस्यांके विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, और मस्तक पर कौन है रोज सुन रहे हैं आप? गंगा जी। गंगा जी का मतलब यह है, लौकिक दृश्य से आप देखें तो गर्म मगज वाले लोग ज्यादातर नुकसान उठाते हैं। क्रोध पूर्वक जो लोग काम करते हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए मस्तिष्क को ठंडा रखना चाहिए। आप चाहे अमृतांजन लगाओ और चाहे विक्स लगाओ तो थोड़ी देर के लिए ठंडा होगा, लेकिन भगवान शंकर तो हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जिसके शीश के ऊपर गंगा रहती है ना, उसका मस्तिष्क कभी गर्म होता ही नहीं। अब वो गंगा निरंतर हमारे शीश पर कैसे रहेगी? हम लोग तो बड़े साधारण लोग हैं। इसलिए शीश के ऊपर गंगा का अर्थ है कि हम जो सदग्रंथों का वाचन करते हैं, महात्माओं की वाणी सुनते हैं, जो सुंदर सुंदर विचार हमारे भीतर आते हैं, वो सद्विचार की गंगा मानव के मस्तिष्क पर निरंतर रहनी चाहिए। जब सद्विचार रहते हैं तो कुविचार आएगा नहीं, जब कुविचार आएगा नहीं तो कुकर्म होगा नहीं। और यदि व्यक्ति सदाचारी जीवन व्यतीत करता है तो उसको किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं होती। उसका सत्कर्म ही परमात्मा तक उसे ले जाता है, मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग की कठिनाइयों को दूर करता है। तो यस्यांके च विभाति भूधर सुता और देवापगा मस्तके, और जो देव सुरसरी है उसका नाम, गंगा जी के अनेक नाम है, उसमें एक देवापगा है, एक नाम सुरसरी है, एक नाम गंगा है, एक नाम भागीरथी है, एक नाम जाह्नवी है। बहुत नाम गंगा जी के दिए गए, एक नाम भागीरथी है। यानी अनेक नामों में यहाँ पर देवापगा कहा है, जो सुरसरी है, जो देवताओं के द्वारा सेवित है और वैसे भी भगवान के चरणों से निकली हुई। विष्णुपदी भी उनका एक नाम है। भगवान शंकर के शीश में तो विराजमान है, लेकिन मूल रूप से ऐसी कल्पना है पौराणिक कि भगवान विष्णु के कमंडल से वो निकली, भगवान के चरणों से टकराई, वहां से आगे बढ़ी, तो उसका नाम विष्णुपदी पहले था। लेकिन शंकर भगवान ने उसको इतना सम्मान दिया
कि विष्णुपति तो नाम पढ़े लिखे आदमी खाली जानते हैं, बाकी तो सब लोग जानते हैं देवा पगा मस्तके, बाकी तो सब भगवान को गंगाधर कहते हैं ना, गंगा को धारण करने वाला। यस्यांके विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर। छोटा वाला चंद्रमा है, अभी प्रकट हुआ है वही चंद्रमा है। भाले बाल विधुर गले च गरलम, दो वस्तुएं शीतलता दे रही, एक चंद्रमा और एक गंगा जी। भगवान शंकर ने कहा कि कभी कभी विवेक पूर्वक जो क्रोध किया जाता है वो क्रोध नहीं, अचानक जो आता है वो क्रोध होता है, और विवेक पूर्वक जो अपने भीतर से जागृत होता है वो अनुशासन होता है। विवेक पूर्वक अध्यापक अपने छात्र को दंडित करता है, विवेक पूर्वक आचार्य अपने शिष्य को प्रायश्चित कराता है, विवेक पूर्वक मां अपने बालक को कभी थप्पड़ मारती। अगर वो विवेक पूर्वक है तो वो धर्म विरुद्ध नहीं, वो धर्म से विरुद्ध नहीं। लेकिन जो अचानक आ जाता है, कई लोगों को मैंने सुना देखा तो नहीं कि भोजन करते करते जरा सा नमक कुछ ज्यादा हुआ तो थाली उठा के फेंक देते, रोटी फेंक देते, रोटी बनाई, और तरह तरह की छोटी छोटी बातें किसी की पिटाई कर देते हैं। अब मैं तो सारे संसार में घूमता हूं, कोई अच्छी बातें भी लोग करते हैं। अभी 2-4 महीने पहले रात्रि को 11 बजे होंगे, 12 बजे एक फोन आया। वो फोन आया तो उसने मुझे फोन किया कि मेरा पति मुझको पीट रहा है। मैंने कहा पति तुम्हारा है, पिटाई तुम्हारी हो रही, हम क्या करें इसमें। उसने कहा तभी तो आपसे कुछ बात कर रही हूं। मैंने कहा ला उसको फोन दो। मैंने उस आदमी को, नाम भी नहीं बताऊंगा, कोई जरूरत नहीं, मैंने उसको कहा कि आप मनुष्य हैं कि आप पशु, क्योंकि पशु आपस में मारपीट करते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा है आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, डांट सकते हैं, धिक्कार सकते हैं, मौन हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आप मानवता से नीचे गिरी हुई बात कर रहे हैं, पीटना नहीं चाहिए। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, उसको मेरी बात असर कर गई। 4-5 दिन के बाद उस महिला का फिर से फोन आया कि महाराज आपके लिए कुछ दक्षिणा भेजना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी पिटाई बंद हो गई। अब वो कभी भी गुस्सा में आके, जैसे ही गुस्सा उनको आती है, मैं आपका नाम उनको याद करा देती हूँ कि स्वामी जी महाराज देख रहे हैं। तो मेरा बड़ा कल्याण हुआ। मैंने कहा यह इसके लिए तो तुम भेजना नहीं तो हमारा ये आदत पड़ जाएगा लोगों से ये वसूली करने की, ये नहीं चाहिए। अविवेक पूर्वक जो आपके भीतर से निकलती है उग्रता, वो क्रोध। विवेक पूर्वक जो आप सोच करके इसमें इसका भला होगा, इसलिए मुझे क्रोध का नाटक करना चाहिए। जो अभिनय करता है वो हरदम याद रखता है कि मैं वो नहीं हूं। आप देखते हैं कि कितने लोग नाटक में, कोई राजा बनता है, कोई विदूषक बनता है, कोई पंडित बनता है, कोई भिखारी बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई शिकारी बनता है, लेकिन जब तक ये बात याद रहेगी कि मैं नाटक कर रहा हूं, जब 4 घंटे बीत जाएंगे तो उससे पूछ आओ शिकारी जी, तो थप्पड़ मारेगा वो। मैं शिकारी थोड़ी हूं, वो तो थोड़ी देर के लिए मैंने अपने आप रूप धारण किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यथा अनेकन रूप धारे नृत्य करे नर कोय। ये सब होने के बाद भी सोई सोई रूप दिखावे आपुन होय न सोए। वो नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है। वैसे हम सब लोग जीवात्मा हैं, लेकिन वास्तव में हम सब लोग तो परमात्मा के अंश हैं ना, इसलिए नाटक करो, लेकिन हरदम सोचते रहो कि हम भगवान के सेवक हैं। पुरुष हैं, स्त्री हैं, व्यापारी हैं, प्रवचनकार हैं, कथाकार हैं, लेखक हैं, जितने क्षेत्र हैं जीवन के, वो सब के अलग अलग क्षेत्र होने पर भी यदि व्यक्ति को इतना यह ध्यान रहने लगे कि मैं ये नहीं, या तो मैं शिवोहम हूं या मैं दासोहम। 2 ही निष्ठाएं हमारी भारतीय संस्कृति में है। या तो आप वेदांत की दृष्टि से भगवान की उपासना करते हैं,
तो आपके मन में हरदम विचार रहेगा शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। सारे संसार में दिखाई पड़ेगा तो तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। जो कुछ भी है आप ब्रह्म ही हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सारा संसार आपको ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। और यदि आप भक्त हैं, इसमें सरलता ज्यादा है। जब आप भक्त होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, तुरंत आप सोचेंगे मन में कि मैं तो भगवान का सेवक हूं, रूप राशि भगवंत, मैं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत, मैं सारे संसार का सेवक हूं। जब भगवान 95 वर्ष की आयु हो गई तब शबरी को दर्शन दिया। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, हृदय को बहुत छूता है। भगवान की कठोरता के ऊपर कभी कभी मन में उद्वेग होता है। 95 वर्ष तक प्रतीक्षा करें, अरे पहले कभी चले जाते, आपको क्या था। भगवान तो आज यहाँ है, कल वहां है, सब जगह जाते हैं। इतने वर्ष बीत जाने के बाद सब ऋषि उपहास करने लगे, बूढ़ी माँ अब भगवान नहीं आएंगे, अब तो तेरे प्राण जाने वाले हैं। शरीर झुक गया है, केश श्वेत हो गए, चरणों में शक्ति नहीं कि तू ज्यादा चल सके, हाथ में यष्टि आ गई है, दंत विहीन हो गया है मुख, भगवान तेरे को नहीं मिलेंगे, अब छोड़े आशा। क्या निष्ठा है उसको। उसने कहा कि मेरी तपस्या साधना पूजा उपासना से भगवान मुझे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मेरा पक्का निश्चय हो गया, लेकिन मिलेंगे मुझको। क्यों मिलेंगे? बोले मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने मुझे एक कहा था कि बेटी चिंता मत करना, भगवान तुझे जरूर मिलेंगे। अब 95 वर्ष की आयु में मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरी साधना से तो नहीं मिलेंगे, पर मेरे मतंग गुरु के वचनों के कारण राम को मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा। और जब भगवान गए, मैं इसलिए कह रहा था कि इतनी तपस्या करने वाली हो तो भगवान उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो कहते कह रहे महाराज मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अधम ते अधम, अधम ते नारी, तीनमा मैं मतिमंद गंवारी। हम तो अपनी बड़ी बड़ी शेखी बगाड़ते हैं कि हम ये हैं वो हैं, वो इतनी बड़ी तपस्विनी होकर कहते कि नहीं महाराज। भगवान ने उसको बेर खाते खाते पहली बार उनकी आंख में आंसू आ गए। बोला कि बहुत खराब बेर दे दिया मैंने, आपके आंख में आंसू आ गए, मैंने बड़ा पाप किया, न खिलाती तो अच्छी बात थी। बोला शबरी तूने बड़ा अच्छा किया, जब तेरा ये बेर खाया ना तो 14 वर्ष में पहली बार मेरी कौशल्या मुझे याद आई, जितने प्रेम से वो खिलाती थी उतने प्रेम से आज तूने मुझे खिलाया। भक्त की कितनी बड़ी शक्ति होती है। राम ईश्वर है, अपनी भक्ति के द्वारा ब्रह्म को भी रुला दे, ऐसा तो कौन हो सकता है। तो दो दृष्टियां होती हैं, एक होती है ब्राह्मी दृष्टि जिसमें आप शिवोहम कहते हैं, और एक होती है शबरी बोली महाराज तव दासस्य दासानां शतसंख्योत्तरस्य वा दासीत्वेनाधिकारोऽस्ति कुतः साक्षात् तवैव हि। महाराज आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, मेरा अधिकार नहीं बनता था कि मैं आपका दर्शन कर पाती, क्योंकि आप मुझे भक्त बता रहे हैं, आप मुझे भक्ति का सुंदर उपदेश दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं मेरी क्या स्थिति है। तब दासस्य दासानाम शतसंख्योत्तरस्य वा, आपका दास, दास के दास, दास के सैकड़ों दास, उनके दासों के चरणों की धूल के बराबर में नहीं। तब दासस्य दासानाम शतसंख्योत्तरस्य वा दासीत्वेनाधिकारोऽस्ति, उनका भी दास बनने का, मेरे दासी बनने का मेरा अधिकार नहीं। कुतः साक्षात् तवैव हि,
कहा मैं आपकी सेविका हो सकता हूं, इतने में बल कहा, मुझे साधन कहा, अत्यंत नम्र हो जाता है। इसलिए नम्रता की श्रेष्ठ कब की वंदना करते हुए और हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तिवन करना हो तो कैसे होना चाहिए, तरोरिव सहिष्णु, जैसे वृक्ष निरंतर सहन करते हैं उस तरह से एकदम सहन करने वाली वृत्ति होनी चाहिए। और वो कहते हैं तरोरिव सहिष्णु अमानिन मान देना, दूसरे को मान दो, पाने की इच्छा मत करो, योग्य है तो मिलेगा ही मिलेगा। कीर्तनीय सदा हरि, हरदम भगवान का स्मरण करना चाहिए। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विधुर गले च गरलम। अब उसके बाद भगवान ने सोचा कि संसार का काम तो करना पड़ेगा, ज्यादा मस्तिष्क शीतल रहेगा तो गुस्से ही नहीं आएगी, इसलिए चंद्रमा ने शीतलता दे दी, गंगा जी ने शीतलता दे दी, अब थोड़ी गर्मी भी तो चाहिए ना, तो सांपों को रखा कि तुम जब फुफकारोगे ना तो सांप के भीतर बड़ी गर्मी होती है, इसलिए जब तुम फुफकारोगे तो थोड़ा सा मेरे साथ में क्रोध रहेगा, कभी जरूरत पड़ जाए किसी राक्षस के ऊपर क्रोध करने की और खाली गंगा जी और चंद्रमा के प्रभाव में रहूं तो मैं फिर लोगों को दंड नहीं दे सकूंगा, इसलिए सांप भगवान ने अपने आप रखे। वैसे तो आप निरंतर ठंडी ठंडी में सब लोग कहाँ रखते हैं, लेकिन जिसके पास साधन होते हैं वो हीटर रखता है। हमारे लंदन के भक्त लोग हमारे लिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ले आते हैं, लेकिन मैं मई में मास में थोड़ी उसको ओढ़ूंगा, लपेट के रख दूंगा। तो मैंने कहा जैसे हम सब लोगों को गर्मी के लिए साधन चाहिए, वैसे भगवान शंकर को अपने अंतर में से राक्षसों के ऊपर क्रोध प्रकट करने के लिए कोई निमित्त चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई साधन चाहिए। तो भाले बाले विधुर गले चंगारलम, अपने गले के भीतर में उन्होंने सांप रख लिया, गरल भी रख लिया। लोगों का कल्याण होने के लिए क्यों उन्होंने गरल पान किया है, बात परसों में आपको बता चुका हूं। यस्यांगे विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरस व्यालराट, जिसके हृदय में बड़े बड़े सांप लौटे हुए। उसके बाद में अंत में कहा यस्यांगे विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरस व्यालराट सोयम भूति विभूषण, वो परमात्मा सारे संसार की विभूतियों से जितनी अष्ट सिद्धियां हैं, नव निधियां हैं, सब भगवान के चरणों में लौटती हैं। ऐसे भगवान शंकर ये विभूति संपन्न, और फिर कहते हैं सर्वः सर्वगता। भगवान शंकर एक के भीतर नहीं, सबके भीतर विराजमान है। कल या परसों आपको निवेदन किया था, सबके भीतर शिव विराजमान है। तीन चीजें सबके भीतर हैं, एक सत्य है, एक शिव है, एक सुंदर। सत्यम शिवम सुंदर। सत्य से हमको बड़ा डर लगने लगा, इसलिए हम बोलते नहीं। शिव हमारे भीतर सो गया, इसलिए हम उनको जगाते नहीं। सौंदर्य इतना जग गया कि ब्यूटी पार्लर खोलते चले जा रहा है। सौंदर्य संसार में सबसे अधिक प्रिय, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सवेरे उठकर अपना मिरर चेहरा ना देखता हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्योंकि संसार में नियम ऐसा कि सत्य के पालन करने में बहुत सावधान होना पड़ेगा। शिव को जागृत करने के लिए जीवन का आचार बहुत शुद्ध रखना पड़ेगा, लेकिन सुंदरता को देखने में क्या देर लगती है। इसलिए वो सुंदरता देह की सुंदरता नहीं, इसलिए भगवान शंकर ने विभूति लगाई, अपने भीतर श्मशान की चिता की भूमि की भस्म इसलिए लगाई कि बाहर से भले सुंदर ना दिखो, दिखो तो बड़ी अच्छी बात, निषेध नहीं, लेकिन बाह्य सौंदर्य के साथ अंतर सौंदर्य यदि प्रकट होगा तो उसका जो आनंद है वो संसार में सबसे अधिक।
ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।